जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ में सवाल लगाने वाले हैं और आज का टॉपिक है गुणनखंड में लासा तथा मासा। आज हम लोग मासा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मासा के बारे में कुछ जानकारी दी थी, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में महत्तम समापवर्तक के बारे में हम लोगों ने जाना था, आज उसी को हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आज जानेंगे महत्तम समापवर्तक यानी मासा ज्ञात करने की विधियां। दोस्तों, इसकी दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला चरण है, सर्वप्रथम प्रत्येक दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर दोस्तों, सार्व गुणनखंडों अथवा उभयनिष्ठ गुणनखंडों को ज्ञात करते हैं। अंत में सभी सार्व गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल दी गई संख्याओं का मासा होगा। दोस्तों, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, 84 और 98 का मासा ज्ञात कीजिए, ये हमारा उदाहरण में सवाल है। तो आइए ज्ञात करते हैं। दोस्तों, इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो हम लोग इसके गुणनखंड विधि से करते हैं, यानी 84 और 98 को यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। सबसे पहले 2 से निकालते हैं। तो 2 से जब यहाँ निकालेंगे तो यहाँ 2 चौके 8 और 2 दूना 4। यहाँ पे 2 चौके 8, एक हासिल उधर जाएगा, 49 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा और ये 49 कटता नहीं है 2 से, तो ऐसे ही उतार देते हैं। फिर दोस्तों, अब ये 3 से जाएगा तो इसको 3 से करते हैं। तो 3 सत्ते 21 हो जाता है और ये 3 से कटता नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार देते हैं। अब इसको 3 से भी नहीं जाता है, अब ये सीधे 7 से जाएगा तो इसको 7 से करते हैं। 7 एक बार में ये आएगा, यहाँ पे 7 सत्ती 49 होता है और यहाँ पे इसमें दोस्तों जो कॉमन अब आए हैं उनको उनमें से एक लेते हैं, यानी 2 कॉमन आए हैं, 2 इसको ले लेते हैं। 3 एक आया है इसलिए इसको लेते नहीं हैं और 7 2 आए हैं इसलिए एक बार 7 लेते हैं। इन दोनों की दोस्तों गुणा कर देते हैं, यानी 7 दूनी 14 आ जाता है, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसकी दूसरी तरीका है, ये आप अलग अलग कर लीजिए, यानी 84 का अलग से निकाल लीजिए। तो अलग से जब 84 का निकालेंगे तो भी दोस्तों यही होगा। फिर यही करेंगे, 21 आ जाएगा। फिर अब 2 से जाता नहीं है, अब 3 से करेंगे तो ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ 7 से करेंगे, ये 1 आएगा, यानी इसके अगर हम गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 3 गुणे 7 हो जाता है। और जब हम 98 के करते हैं 2 बार में करेंगे, यहाँ 49 आएगा और उसके बाद सीधे 7 बार में ये जाएगा तो 7 सत्ती 49 और 7 एक बार में जाएगा, यानी इसके अगर हम ये हो गए 84 के गुणनखंड और ये हो जाएंगे 98 के गुणनखंड, यानी 2 गुणे 7 गुणे 7। तो जो कॉमन आते हैं दोस्तों वो लिए जाते हैं, ये कॉमन हो गया और ये कॉमन हो गया, यानी 2 की गुणा जब 7 से करेंगे ये 14 आ जाएगा। यहाँ से भी दोस्तों हमारा 14 ही आंसर आ रहा है, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों भाग विधि से इसको सीखेंगे।
भाग विधि से जब दो संख्याओं के लिए होता है तब का लिए नियम है ये। आइए दोस्तों देखते हैं। दो संख्याओं का मासा भाग विधि से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करते हैं। सर्वप्रथम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करके शेषफल प्राप्त करते हैं। फिर भाजक को प्राप्त शेषफल से भाग देते हैं। उपर्युक्त चरण को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। इस प्रकार अंत में प्राप्त भाजक दी गई संख्याओं का मासा होगा। अब दोस्तों इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो दोस्तों भाग विधि से है तो इसमें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे देते हैं, यानी 348 से 1024 को भाग देते हैं। तो दोस्तों दो बार में इसको करते हैं तो ये आ जाता है 2 8 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूना 6। तो दोस्तों जब इसको घटाएंगे तो ये आपका 328 आएगा। अब दोस्तों इसको यहाँ पे यही बताया कि इस वाली संख्या को, अब इस वाली संख्या से इसको भाग देना है। एक बार में ये जाएगा 328, ये यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब इस संख्या को भाग देना है, 328 को 20 से भाग देते हैं, ये आपका जाएगा 8 दूनी 16। ये दोस्तों एक बार में जाएगा, पहले यहाँ पे 12 आएगा और ये 8, यानी ये 6 बार में फिर जाएगा, यानी 120। ये 8 इसमें शेषफल बचेगा। अब इस 8 से 20 को भाग करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यानी यह 16 आ जाएगा, यानी यह 4 बचेगा। दोस्तों इस 8 को अभी यहाँ से हम लिख के भाग कर देते हैं। 4 से भाग करेंगे, ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 8 हमारी ऐसी संख्या आई जिसने पूरी संख्या को भाग दिया, यानी हमारा आंसर इसमें 4 हो जाएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों, अब दोस्तों भाग विधि में जब 2 से अधिक संख्याओं के लिए हों तब के लिए ये नियम है। आइए दोस्तों क्या है ये नियम देखते हैं। 2 से अधिक संख्याओं का मासा भाग विधि से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करते हैं। सर्वप्रथम कोई 2 संख्याओं का मासा ज्ञात करते हैं, यानी जैसे अभी हमने पिछली बार में जैसे हमने ज्ञात किया उसी तरीके से प्रथम 2 संख्याओं का मासा ज्ञात कर लेते हैं। अब उपर्युक्त चरण से प्राप्त मासा और शेष बची हुई संख्याओं में से किसी संख्या का मासा ज्ञात करते हैं। उसके बाद उपर्युक्त चरण को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक सभी संख्याएं प्रयोग में न आ जाएं। आइए दोस्तों इसको भी हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों पहले 2 संख्याओं का करते हैं, यानी 144 को 180 को 144 से भाग करते हैं, ये एक बार में जाएगा, ये यहाँ आपका बचेगा 6 और 3 36 बचेगा। इसको हम अब 144 से करते हैं, यानी हमारा अब बचेगा 4 बार में पूरा कर जाएगा, 6 चौक 24 और 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी ये 36 से पूरा जा रहा है। 144 और 180 का मासा हमें 36 प्राप्त होता है। अब तीसरी संख्या को दोस्तों हम देखते हैं। तीसरी संख्या हमारी है 100, दोस्तों इधर करते हैं हम। तीसरी संख्या हमारी 192 है। अब 192 को इसी 36 से हम भाग करते हैं, तो ये 5 बार में करते हैं इसको। 5 छक्का 30 और 5 तियाँ 15, 3 18, 180 आ जाता है, यानी यहाँ पे 12 बचता है।
अब इस 12 से 36 को हम भाग करते हैं तो 12 तियाँ 36 पूरा जो है कट जाता है। तो इस प्रकार 36 और 192 का मासा 12 होता है। अतः 144, 180 और 192 का भी मासा 12 ही होगा, यानी हमारा आंसर 12 होगा, जो कि हमारे 4 नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 967 और 2055 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें दोनों ही संख्याओं से, चूँकि 7 शेष बच रहा है, इसलिए हम दोनों ही संख्याओं से 7 घटा देते हैं, यानी 967 से हम 7 को घटा देते हैं तो ये हमारा 960 बच जाता है। उसी प्रकार 255 से 7 को घटा देते हैं तो हमारा 2048 बचता है। दोस्तों इसका हम भाग विधि से मासा निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों करते हैं, यानी 2048 को 960 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार में जाएगा, 9 दूनी 18, हाँ ये 2 बार में जाएगा। ये आ जाएगा आपका 1920। दोस्तों साइड में गुणा करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। इसको जब दोस्तों हम घटाएंगे तो ये बचेगा 126। अब दोस्तों 126 से 960 को भाग करेंगे तो ये जाएगा 7 बार में जाएगा। 7, ये आपका जाएगा 896। आपका 64 से शेषफल बचता है। इस 64 को 126 से डिवाइड करते हैं, ये आपका यहाँ पर दोस्तों 128 बचता है, तो 128 यहाँ भी होएगा। तो इसको जब काटेंगे दोस्तों तो 2 बार में ये पूरा चला जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 होगी, वो हमारे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर है। आइए दोस्तों आगे अगला प्रश्न है, दूध की 2 टंकियों में क्रमशः 760 लीटर व 1140 लीटर दूध आता है, अतः बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टंकियों के दूध को पूरा माप सके। इसमें दोस्तों 760 और 1140 का मासा ज्ञात कर लेंगे, बर्तन की अधिकतम धारिता का ज्ञात हो जाएगा, धारिता जो है ज्ञात हो जाएगी, जिससे दोनों टंकियों के दूध पूरा नापा जा सकेगा। तो आइए दोस्तों अब हम इसको भी भाग विधि से ही करते हैं। 760 से 1140 को भाग कर दीजिए तो ये पहले 1 बार में जाएगा, यानी 760 को जब इससे हम घटाएंगे तो ये 0 आएगा, ये 380 शेष बचेगा। अब 760 को हम भाग कर देंगे तो ये दोस्तों 2 बार में कट जाएगा, यानी 760 पूरा डिवाइड हो जाएगा। 380, उस बर्तन का अधिकतम धारिता 380 लीटर होगी, यानी 380 हमारा आंसर हो जाता है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।